अरे उठाकर देखो किताबें, ऐलान के लिए ढोल बजाना, तबल बजाना, नौबत बजाना, नगारा बजाना, अरे सब जगह जायज लिखा हुआ है। सुनिए, जो कहने आया हूं और जो कहना चाहता हूं वो तो कहूंगा ही। इसलिए कि हुसैनियत जिंदा रखने के लिए, हुसैनियत को जानना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे तीर चलते हैं, हर तरफ से चलते हैं, और उन्हीं तीरों में से एक तीर का मैं जिक्र कर रहा था कि मियां अलैहि सलाम कहने पे लोग शिया हो रहे हैं आजकल, कि जहां अलैहि सलाम कहा शिया हो गया। अब मैंने बात तो थोड़ी लंबी कर ली थी, मगर मुझे अब बात समझनी पड़ेगी, और सिर्फ इतना कहकर गुजर जाता हूं, वरना मैं अत्तहियात पढ़ानी शुरू कर रहा था अभी। तो सुन्नी मुसलमानों, अलैहि सलाम कहने से कोई शिया नहीं होता। कि किसी ने अगर अहले बैत किराम के अस्माए गिरामी के साथ अलैहि सलाम लगा दिया तो वो शिया हो गया ना। एक हवाला याद रखना, जब ताजिया शरीफ के मुखालिफों को चुल उठती है ना, चुल समझते हो? चुल समझते हो? नहीं समझाऊं? हाँ समझाता हूं। कुछ लोग नियत बांधेंगे ना, अल्लाहु अकबर, अब खड़े हो गए, अब खुजली नहीं हो रही है इसे, चुल उठ रही है, चुल, तो चुल कहते हैं बिला वजह। कुछ नहीं कर रहा तो बोले इधर खुजा लूं, इधर लगा लूं, बस। ऐसे ही जहां मुहर्रम शरीफ आया, कुछ लोगों को चुल उठती है, चुल। एक आएगा ताजिया हराम। अच्छा, ये जहां पे जरा पावर में होते हैं ना, वहां तो बिल्कुल ताजिया हराम। ढोल बजाना हराम, अलम उठाना हराम, जुलूस निकालना हराम। वहां तो बिल्कुल सिरे से काट देते हैं। और जहां इन्हें लगता है कि नहीं यार यहाँ मामला अपना हल्का है, तो वहां क्या बोले, अच्छा चलो ताजिया बना लो, ढोल मत बजाना। देखेंगे ना ये मामला हल्का। और मस्जिदों के इमामों में खास तौर से बीमारी है, वो माहौल देखेंगे, माहौल कैसा। बोले अगर मैंने ताजिया शरीफ के खिलाफ कुछ किया तो मुक्तदी मारेंगे, तो वो कहता चलो हल्का हाथ रखो, हल्का ताजिया बना लो, ढोल मत बजाना। अभी ढोल की बात करूंगा बाद में। तो ताजिया शरीफ के खिलाफ जिन लोगों को चुल उठती है ना, चुल, तो उनके पास एक ही हवाला है, क्या कि हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ताज़ियेदारी को हराम लिखा। किन्होंने? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने। अच्छा, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की ये वाली बात तो बड़ी जल्दी पढ़ भी ली, समझ में भी आ गई, बयान भी करने लगे कि ताज़ियेदारी हराम है। अरे उन्हीं शाह अब्दुल अजीज देहलवी ने हजरात अहले बैत किराम के अस्मा के साथ अलैहिस्सलाम भी तो लिखा। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने जगह जगह सरकार मौला अली के साथ, सरकार इमाम हसन के साथ, सरकार इमाम हुसैन के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। अगर इतने ही
फतावा अजीजिया और मलफूजात अजीजिया को रगड़ रगड़ कर पढ़ा है, तो ये भी पढ़ो और इस पर भी अमल करो कि जब इमाम हुसैन का नाम लो तो अलैहिस्सलाम साथ में कहा करो। ये नहीं कि मीठा मीठा हप हप खट्टा खट्टा तू तू। ताजिया वाली बात तो पढ़ ली शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की, अलैहिस्सलाम वाली नहीं पढ़ी। और जहां तक बात है शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के इस कौल की कि ताजियादारी नाजायज है, नहीं करनी चाहिए, हो सकता है उनके कुछ गड़बड़ होती हो सकता है कि ताजियादारी के नाम पर उनके यहाँ कोई गड़बड़ घोटाला होता हो सकता है ताजियादारी के नाम पर उनके यहाँ कोई बदअकीदगी फैलाने की कोशिश की जा रही हो। उन्होंने कह दिया हो कि ताजियादारी मत किया करो, ताजियादारी हराम है, ताजियादारी नाजायज है। हो सकता है कि एक अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने कह दिया हो, लेकिन एक तरफ सिर्फ एक है जिनका नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी है, और एक तरफ हजारों नहीं बल्कि लाखों उलमा हैं, मुफ्तियाने किराम हैं, मशाइख़े इज़ाम हैं, पीराने इज़ाम हैं कि जो ये कहते हैं कि ताज़िया बनाना सिर्फ जायज़ नहीं है बल्कि ये ईमान के पक्के होने की अलामत है। हजारों नहीं लाखों हैं। एक तरफ से चलो, हमें ईमान न रामपुर वाले ने दिया, न मिलक वाले ने दिया, न परसा खेड़ा वाले ने दिया, न फरीदपुर वाले ने दिया, न शाहजहानपुर वाले ने दिया, न बरेली वाले ने दिया। हमें ईमान मक्कनपुर वाले ने दिया, हमें ईमान अजमेर वाले ने दिया। हम अगर फख्र से कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, यह एहसान है मक्कनपुर के आका का, यह एहसान है अजमेर के आका का। और सुन्नी मुसलमानों, जिस मक्कनपुर वाले ने ईमान और कुरान दिया, जिस अजमेर वाले ने ईमान और कुरान दिया, उसी ने हमें ताज़िया शरीफ भी दिया। अधूरा ईमान नहीं दिया। इसलिए कि आज 14वीं सदी में कोई पूछने वाला, कोई बताने वाला, कोई कहने वाला कह सकता था, कोई लिखने वाला लिख सकता था कि मदारे पाक ने ईमान तो दिया, गरीब नवाज ने ईमान तो दिया, पता नहीं कौन सा दिया, 72 वाला दिया या 22,000 वाला दिया। सवाल हो सकता था कि कौन सा ईमान लेकर आए थे, कौन सा कुरानी पैगाम लेकर आए थे। वो पैगाम लेकर आए थे कि जो करबला में 72 नबी के घर वालों ने दिया है, या करबला में 22,000 बनी उमैया के लौनों ने दिया है। कौन सा ईमान, कौन सा कुरानी पैगाम लाए हैं? तो मदारुल आलमीन ने, गरीब नवाज ने अपनी बारगाहों से हमें ताज़िया शरीफ देकर, आलन देकर ये ऐलान कर दिया कि हम अगर ईमान लाए हैं तो वो लाए हैं कि जो करबला में रसूल के शहजादों ने दिया है, मौला अली के लालों ने, ये हमें पैगाम मिला। बड़े तमतराक से लोग पूछते हैं कि मियां ताज़िया शरीफ ये ईमान की अलामत कैसे हो गया? ताज़िया शरीफ ये सुन्नियत की पहचान कैसे हो गया? ताज़िया शरीफ ये हक और सदाकत वाला होने का आलम कैसे बन गया? तो मैं तो इतना कहूंगा कि ताज़िया शरीफ ये हुसैनी मोहब्बत की पहचान है। ताज़िया शरीफ ये करबला वालों से वाबस्तगी का ऐलान है, और ईमान वही कबूल है कि जो करबला होकर आया हो। ईमान वही कबूल है
कि जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में डूबा हुआ हो और जो करबला वालों से अलग हो, जो इमाम हुसैन से अलग हो, वो ईमान ईमान हो ही नहीं सकता। और ताजिया शरीफ ये इमाम हुसैन से मोहब्बत की अलामत है। यही वजह है कि हर खानकाह, हर अल्लाह वाला ताजिया शरीफ को उठाता रहा, अलम को बुलंद करता रहा है। आप चलिए, आप चाहे अजमेर शरीफ चलो, आप चाहे कैयर शरीफ चलो, आप चाहे दिल्ली शरीफ में हुजूर निजामुद्दीन औलिया में चलो या बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी में चलो, अरे चाहे इधर को निकल जाओ, अरे मैं कहूँ दूर क्यों हो, बरेली में हजरत शानी आज़म में चलो, और आगे बढ़ जाओ पीलीभीत शरीफ में दरबार अल्लाह खूबिया में चलो, और आगे बढ़ जाओ, अरे लखनऊ पहुंच जाओ, हजरत शाह मीना में पहुंच जाओ, और आगे बढ़ जाओ सरकार मदारुल आलमीन की बारगाह में पहुंच जाओ, अरे और आगे चले जाओ देवा शरीफ चले जाओ, अरे और आगे चले जाओ मखदूम सिमना कदोजा शरीफ की बारगाह में चले जाओ। और मैं कहूं अगर अल्लाह तौफीक दे तो ज्यादा दूर मत जाओ, मारेरा शरीफ चले जाओ। मारेरा शरीफ तो करीब है, अब्बा हुजूर की दरगाह है, अब्बा भी वही है, दादा भी वही है, परदादा भी वही हैं, बड़े अजदाद तो वही हैं, उनकी बारगाह में चले जाओ, हर जगह ताजिया शरीफ मिलेगा, हर जगह आलम मिलेगा, हर जगह ढोल मिलेगा, हर जगह नकारा मिलेगा, हर जगह ताजिया शरीफ के ऐलान के लिए ढोल बजाते हुए मिल जाएंगे, इसलिए कि मोहब्बत हुसैनी किया इतना जरूर करती है कि जब कोई इस इलाके से गुजरता है, ट्रेन से गुजरा, दूर से नजर आया मीनार, समझ गया कि यहां मुसलमान है। जहां मीनार नजर आई पता चल गया कि यहां पर कलमा पढ़ने वाले रहते हैं, यहां पर मुसलमान रहते हैं। ये मस्जिद की मीनार 200 रुपए में नहीं बनती, 2000 में नहीं बनती, 20,000 में नहीं बनती, लाखों में बनती है। एक मीनार लाखों में बनती है, 2-2 मीनारे बना रहे हो, 3-3 मीनारे बना रहे हो, 4-4 मीनारे बना रहे हो, क्यों? इसलिए कि पता चल जाए कि यहाँ पर ईमान वाले रहते हैं, यहाँ पर मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले रहते हैं, यहाँ पर मदीने के आका के गुलाम रहते हैं, पता चल जाए, इसलिए हम मीनार बनाते हैं। और हम अपने घर में, अपने गाँव में, अपने शहर में, अपने महल्ले में ताजिया शरीफ इसलिए बनाते हैं, अपने घरों पर अब्बास का आलम इसलिए लगाते हैं, हम अपने घर से तख्त इसलिए उठाते हैं ताकि पता चल जाए कि ये मुसलमान यजीद के मानने वाले नहीं, हुसैन के मानने वाले मुसलमान हैं। ये वो हैं कि जिनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत जमी हुई है। हम बनाते हैं ताजिया शरीफ इसीलिए बनाते हैं। और ताजिया शरीफ के आगे हम ढोल भी बजाते हैं। बड़ी परेशानी है ढोल को लेकर, इतनी मिर्चें लगती हैं ढोल को लेकर कि अगर खाने में मिर्च 1 किलो बढ़ती हो जाए तो इतनी मिर्चें ना लगे जितनी ढोल की आवाज से लगती है। सुनिए मुसलमानों, ढोल को हवा बना रखा है, ढोल को एक शजर ममनुआ बना रखा है। कोई ढोल हराम नहीं है। जो मौलवी ये कहे कि मुतलकन ढोल हराम है, जाहिल है। जो ये कहे कि बिल्कुल ढोल हराम है, पागल है। उसने हमारी किताबें तो क्या, उसने अपनी भी नहीं पढ़ी। कम से कम अपनी पढ़ लेता तो इतना तो पता चल जाता कि उनके अपने मौलवियों ने ऐलान के लिए नक्कारा बजाना, नौबत बजाना जायज लिखा। ऐलान के लिए नौबत बजाई जा
सकती है, ऐलान के लिए नकारा बजाया जा सकता है, नौबत ड्रम बजाकर नहीं होती है, नौबत पीपा बजाकर नहीं होती है, नौबत अपना तबला घर का बजाने से नहीं होती है, नौबत बड़ा बड़ा ढोल होता है वो बजाने से होती है। नकारा बड़े बड़े ढोल होते हैं, उनको बजाने को नकारा कहते हैं, उनके बजाने को तबल बजाना कहते हैं। अरे उठाकर देखो किताबें, ऐलान के लिए ढोल बजाना, तबल बजाना, नौबत बजाना, नकारा बजाना, अरे सब जगह जायज लिखा हुआ है। सुन्नी मुसलमानों, हम ढोल बजाते हैं, ताज़िए शरीफ के आगे बजाते हैं, मातम के तौर पर नहीं। अगर कोई ये कहे कि हम मातम करते हैं, नहीं, मातम करना हराम है। मातम करना बोलो हराम है। चाहे मातम ढोल के जरिए हो, चाहे मातम सीना पीटकर हो, चाहे मातम माथा पीटकर हो, हराम है। बेशक हम सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताज़िए शरीफ के आगे ढोल बजाते हैं, मगर मातम के लिए नहीं, सरकार इमाम हुसैन के ताज़िए शरीफ के ऐलान के लिए बजाते हैं। अगर कोई गलती से लाइल्मी से अगर कह दे कि हम मातम कर रहे हैं, हम मातम बजा रहे हैं, उसकी इस्लाह करो। मातम नहीं है, हम इमाम हुसैन का मातम नहीं करते, इसलिए कि हमारे हुसैन जिंदा, हमारे हुसैन जिंदा हैं, जिंदा का मातम नहीं होता। अरे हम ताज़िए शरीफ के आगे ढोल बजाते हैं, इसलिए बजाते हैं। सुन्नी मुसलमानों घर से बाहर आ जाओ, सुन्नी मुसलमानों तैयार हो जाओ, सुन्नी मुसलमानों अपने आप को पैकरे अदब बना लो, पता चल जाए कि इमाम हुसैन का ताज़िए शरीफ आ रहा। ताज़िए शरीफ के ऐलान के लिए ढोल बजाया जाता, और ऐलान के लिए ढोल बजाना ये जायज़ है। क्या है? जायज़ है। तो मुसलमानों, ताज़िया शरीफ भी बनाते रहना, आलम भी उठाते रहना, और साथ ही साथ डबल काम होता, ढोल बजाना, आम के आम गुठलियों के दाम, ताज़िया का ऐलान भी होगा, और 2-3 यजीदियों को हार्ट अटैक भी होगा। करते रहना। अल्लाह ताला तुम्हारी हुसैनियत को जिंदा रखे। व आखिर दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।